श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सुक्ति सरोवर। विषय मनोविकार और उससे छूटने का उपाय। सत्संग में आप जाते हैं, सद्ग्रंथों का पाठ आप सुनते हैं, आप वहाँ होता है कि तुम्हारे अंदर क्रोध आवे तो क्रोध न करो, काम का विकार आवे तो ऐसा मत करो कि परलोक और इहलोक बिगड़ जाए। कभी लोभ होता है, कभी मोह होता है। हम सत्य को असत्य और असत्य को सत्य समझकर चलते हैं, जिससे बहुत नुकसान होता है। दूसरे देश के लोगों को हटाओ और अपने देश के लोगों को भी, जो हमको लूटते हैं, उनको हटाने और संभालने कहते हैं। लेकिन हमारे अंदर में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह होता है, इन विकारों के द्वारा हमारा आध्यात्मिक ज्ञान मटिया मेट हो जाता है। विदेशी और दूसरे जब कोई लूटते हैं तो उसको हम मारते, पछाड़ते और भगाते हैं, किंतु अपने अंदर में जो ये विकार है उनका क्या करो। आज के युग में जितने शस्त्रास्त्र निकले हैं, वे उन विकारों को मारने में सफल नहीं हैं। काम, क्रोध, लोभ और मोह सेनापति और दंभ, कपट और पाखंड योद्धा होते हैं। ये बाहरी दुश्मनों से भी अधिक तबाह हमको करते हैं। हम इनसे बचे और बचकर जाने कि इससे सुख होता है वह दुख। साधु संतों ने जो इसे जाना, इसे दूर किया और कहा कि था क्यों सब करि करम गोसाई, असुखी न भयो अबहि किनाई। श्री रामचरितमानस। सोचने की बात है कि हर एक प्रेमी सत्संगी ज्ञानवान विचारिए कि आपके हृदय में काम, क्रोध आदि नहीं उत्पन्न हो तो आपका हृदय कितना शांत रहेगा। इतनी शांति जितनी कि हम चाहते हैं। शरीर के अंदर मन एक इंद्रिय है, यह बड़ा चंचल है, हमेशा विषयी होकर रहता है। मन इतना सूक्ष्म है कि उसे आंख से देख नहीं सकते, यह बहुत तेज है। हमारे अनेक जन्मों से यह हमारा साथी है, अनेक जन्मों के संस्कार लिए विषय वासना से भरा है। इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार होते ही रहते हैं। विकारों के मारे कोई चैन नहीं पाता। संसार के लोग, चाहे वे राजा, राष्ट्रपति, सेनापति, विद्वान, धनवान व कंगाल कोई हो, इन विकारों से सताए जाते हैं। ये सभी बंधन हैं। इन बंधनों से छूट जाने पर कैसा होगा, विचार कीजिए। कोई विकार उत्पन्न न हो तो कितना चैन होगा, विचारिए। निष्ठा नींद में आपको कोई विकार नहीं होता, वहाँ एक ही दोष है कि अचेतनता रहती है। जगने पर फिर विकार के चक्कर में पड़ते हैं। दर्जा वह भी होता है कि जहाँ विकार बिल्कुल नहीं होता और सचेतता रहती है। जिसमें सचेतता रहती है और विकार नहीं, वह कितना अच्छा होगा। संतों ने कहा, इसी दर्जे में अपने को ले आओ। यही है मोक्ष को प्राप्त करना, अपवर्ग को प्राप्त करना, छुटकारा पाना। विकारों का पता नहीं, किंतु अचेतनता रहती है। यह है गहरी नींद, किंतु यह क्षणिक है। व्यापी रहूं संसार मह, माया कटक प्रचंड। सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखंड। रामचरितमानस। कोई अपना सिर ऊंचा करना चाहे तो माया की यह प्रचंड सेना ऊपर होने नहीं देती। बाहर में तो नहीं, लेकिन सोचिए कि अपने अंदर है व नहीं। इन विकारों में फंसकर लोग क्या क्या करते हैं, विचारिए।
एक हाकिम के लिए भी और एक किसान के लिए भी यही बात है। काम क्रोधा आदि विकारों ने सतयुग को भी नहीं छोड़ा। कहते हैं कि पाप विशेष होने पर भगवान का अवतार होता है, तो सतयुग में ही हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हुए, जिनके लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। त्रेता द्वापर में भी हुआ और कलयुग में हम लोग देख ही रहे हैं। तीर्थ स्नान करने से उतना लाभ नहीं होता। किसी भी तीर्थ स्नान में ऐसा नहीं होता कि काम क्रोध आदि विकार मिटते हैं। बहुत यज्ञ करें, बहुतों को खिलावें, इससे आपका मन पवित्र नहीं हो सकता। आत्मदर्शन में विकारों से छूटना और अंतर में धंसना, ये दोनों होता है। हम पिंड ब्रह्मांड आदि आवरणों से आवरणित हैं। हमको काम क्रोध लोभ मोह सताते हैं। यह आवरण से आवृत रहने के कारण से ही होता है। इससे अपने को पार करो। कैसे पार करोगे? तो किसी संत से पूछ लो। एक प्रेमी ने गाया है, भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से, है असंभव समझ लो किसी संत से। भीतर में काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष उपजते हैं। ये सब विकार जो होते रहते हैं, इन विकारों के मारे लोग परेशान रहते हैं, शांति नहीं आती। इन विकारों में रहते हुए अशांति ही अशांति होती रहती है। जो विचारवान नहीं है वह मनोविकार को ठीक से नहीं समझता है, लेकिन संस्कार वाला आदमी समझता है। विकार शांति को बिगाड़ देता है। यह इस लोक की बात है। परलोक की कथा पुराण ग्रंथों में पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि देवताओं को भी मनोविकार नहीं छोड़ता। तमाम मनोविकार हैं। न लोक में न परलोक में कहीं शांति नहीं। परलोक ठीक है, श्राद्ध क्रिया से वहां पहुंचाया भी जाए तब भी मनोविकार को शांत करने के लिए कोई क्रिया नहीं। ब्रह्मा जैसे को भी विकार सताता है। आखिर पूछ होती है कि मनोविकार से छूटकर कहीं रहना हो सकता है या नहीं। संत लोग कहते हैं यही उपाय तो हम बतलाते हैं कि मनोविकारों से छूटो, परमात्मा के साथ एकमेक होकर रहो। यही काम है ईश्वर भजन। ईश्वर से नहीं मिल सकने का अथवा ईश्वर दर्शन नहीं होने का जो कारण है उसको त्याग दो। वह कारण क्या है? वह कारण है मन का संग। जैसे शरीर का संग है वैसे मन का संग है। बिना मन के रहो। मन के साथ रहोगे तो सभी विकार रहेंगे। इसलिए मन का त्याग होना चाहिए। शरीर के त्याग लोग जानते हैं, लेकिन मन का त्याग नहीं जानते। यह काम बहुत विशेष है। मन का संग इस तरह से नहीं छूटता। मन का संग ध्यान योग के द्वारा ईश्वर भजन करने पर छूटेगा। ध्यान में मन की एकोरता होती है। ऐसा साधन करो जिससे मन की एकोरता हो। मन का संग छूटने से मनोविकार छूट जाएंगे। मन का संग नहीं, उसका विकार क्या? आत्मज्ञान की बात चिराग है। इससे यह होगा कि क्रोध, मस्ती और अज्ञान अंधकार नष्ट होकर बढ़ता हुआ अभिमान और चित्त की अनेक वृत्तियां नाश होगी। मनोविकारों को रखते हुए भक्ति नहीं कर सकते और बिना भक्ति के ईश्वर को कौन पा सकता है। इसलिए मनोविकार से बचना बड़ा आवश्यक है। अन्नाहारी रहने से शरीर कमजोर होगा। अन्न आहारी रहने से शरीर कमजोर होगा, इंद्रियां शिथिल होगी, किंतु विषय भोग का रस नहीं छूटेगा। जब तक रस आता रहेगा इच्छा चलती रहेगी। इस तरह कोई मनोविकार को दमन नहीं कर सकता। वह तो ईश्वर दर्शन से ही हो जाता है। ईश्वर दर्शन होने से मनोविकार जाएगा। विषय भोग की ओर उसका मन ही नहीं जाएगा। वह रस उससे उसी तरह हट जाएगा जैसे कि कै कर देने के बाद आप उसे मुंह में नहीं डालते। वमन सदृश विषय भोग की इच्छा जाती रहेगी। मनोविकार से बचने के लिए ईश्वर भक्ति कर ईश्वर दर्शन करो और ईश्वर दर्शन के लिए मनोविकारों से बचो। ईश्वर की भक्ति करो। इसी से काम क्रोध आदि विकारों का दमन होगा। जिन्होंने भक्ति की उन्होंने जाना
किसी में भी इन बड़े बड़े सताने वाले प्रचंड दुर्गुणों को दूर करने का सामर्थ्य नहीं है जब तक कि वह ईश्वर कृपा का पात्र न हो। क्रोध मनोज मोह मद माया, अछूट ही सकल राम की दाया। रामचरितमानस। ईश्वर की भक्ति में ईश्वर दर्शन के रास्ते में बड़ा प्रकाश होता है। संतों ने गाया है, उस प्रकाश में काम क्रोध लोभ मोह आदि भाग जाते हैं। जैसे बाहर में सूर्य का प्रकाश होता है तो अंधकार भाग जाता है, अंदर में सूर्य का प्रकाश होता है। इसको आजमा कर देखना चाहिए। मायामय रूप के दर्शन से मनु शत्रुपा को क्या हुआ? रामायण में है, वर मांगा कि आप ही की तरह पुत्र हो, भले ही वह सात्विक इच्छा हो। स्वर्ग सुख हो भोगा। फिर राजा दशरथ और रानी कौशल्या हुए। इतने तप की बाद भी शिकार खेलने का इतना चस्का कि दिन को क्या रात को क्या शिकार खेलते रहे। शरीर में इतना बल कि किसी का भय नहीं, शरीर रक्षक की जरूरत नहीं। शिकार के चस्के में रात को श्रवण कुमार को मार डाला। साप लिया कि पुत्र शोक में मरोगे। इसी तरह कश्यप और अदिति की कथा है। वही तप, वही फल, वही श्रवण को मारना और साप पाना। श्री राम को कल युवराज पद मिलेगा। राजा खुश होकर रनिवास में गए, कैकेयी के महल में गए। उनको मालूम हुआ कि वह कोप भवन में बैठी हुई है। यह जब सुना तो उसकी दशा कैसी हुई। तुलसीदास जी ऐसे भक्त को लिखना पड़ा। कोप भवन सुनी सकुचेऊ राऊ, भय बस अगहुर परई न पाऊ। सुरपति बसई बाहुबल जाके, नरपति सकल रहहि रुख ताके। सो सुनि तियरिस गयो सुखाई, देखहु काम प्रताप बराई। तुलसीदास जी असली बात को कैसे छिपाते? मैं आस्तिक का बच्चा हूँ, भारत का बच्चा हूँ, श्री राम श्री कृष्ण का मानने वाला हूँ। एक बार एक पादरी मेरे पास आया और कहलवाना चाहा कि ईसा मसीह श्री राम और श्री कृष्ण से विशेष थे। मैंने यह बात मानी नहीं। वह फिर मेरे पास नहीं आया। जगमग दर्शन से मनोविकार नहीं जाते। इतना तप, फिर मनोविकार, तब किस काम का वह तप? सूल कुलिस असी अंग व निहारे, तेरति नाथ सुमन सर मारे। गोस्वामी तुलसीदास जी। इन बातों को देखते हैं तो होता है कि इनसे विशेष दर्शन होना चाहिए जहां विकार न हो। काम क्रोध मद लोभ रत, गृहासक्त दुख रूप, ते किमि जानहि रघुपति ही, मूढ़ परे तम कूप। श्री रामचरितमानस। अपने को अंधकार के कुएं से निकालो, तब काम क्रोध आदि विकार घटते घटते घटेंगे और परमात्मा स्वरूप का दर्शन होगा। माया के सभी विकार अपने अंदर हैं। माया का कटक फौज सेना बहुत प्रचंड है। वह तमाम संसार में व्यापक है। काम क्रोध इसके सेनापति और दंभ कपट पाखंड आदि योद्धा हैं। इनके भोगाए भोग लोग भोगते हैं। इन भोगों में पड़कर कष्ट पाते हैं अनेक जन्मों से। क्या इसका कोई उपाय नहीं कि इनसे छूटा जाए? है, अवश्य है। पहली बात यह है कि माया की प्रबल सेना जो तुमको दबोचे रहती है, उससे बचने के लिए, छुटकारा पाने के लिए ऐसे की शरण लो जो माया को अपने बस में सब तरह से रखता है। वह कौन है? उस मायापति को ईश्वर परमात्मा कहते हैं। उनकी शरण में अपने को बनाओ। शरण में बनाने का मतलब है कि उनका भजन करो। शरण में जाना क्या है? पहला मुगल बादशाह बाबर था, उसका बेटा हुमायूं था। शेर खां से वह भगाया गया। वह ईरान के शाह के शरण में गया और वहां से उसकी सहायता से फिर अपनी स्वतंत्रता को पाया।
इसी तरह शरण लो, जिधर जाने से परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। रावण की माया सिद्धियों का वर्णन है। बहुत से राम लक्ष्मण, बहुत से अपने रूप, बहुत से बैताल, भूत, पिशाच आदि प्रचंड जंतुओं की रचना करना, बालू की वर्षा करना और जलते हुए अग्नि प्रकट करना इत्यादि इत्यादि इसकी माया अर्थात सिद्धियां थी। ये कितनी अद्भुत और विकट थी। रावण वेद शास्त्र आदि विद्या का प्रकांड विद्वान भी था। उसने बड़ी तपस्या करके ब्रह्मा और शिव का दर्शन प्राप्त किया था और उससे वर भी पाया था कि मैनाक की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। रामचरितमानस से प्रकट होता है कि लड़ाई में उसे विष्णु भगवान का भी दर्शन प्राप्त हुआ था। वह शंकर का इतना भक्त था कि अपने हाथों अपना मस्तक काटकर उनके नाम से हवन कर देता था। नर रूप भगवान राम से तो सम्मुख विकट संग्राम करके ही कहाँ राम रन हतों प्रचारी कहकर वह मरा। तात्पर्य यह है कि भगवान के अवतारी रूप अत्यंत सुंदर नर रूप का भी उसे दर्शन मिला ही था। वह स्वयं कुलीन भी इतना था कि ब्रह्मा का प्रपौत्र था। इतना होने पर भी उसका हृदय शुद्ध न हो सका। लोग उसका नाम भक्तों की श्रेणी में नहीं गिनते, हाँ पापियों और दुष्टों की श्रेणी में अवश्य ही गिनते हैं। अतः कहना पड़ता है कि उसमें कुलीनता, सिद्धियां और दर्शन प्राप्ति के जो जो गुण थे, उनमें उन गुणों में स्वाभाविक शक्ति ऐसी नहीं है कि वे किसी के हृदय को शुद्ध करा उसे भक्त बना दे। सुग्रीव और विभीषण रघुवर राम जी के भक्त थे, पर तो भी क्रमश तारा और मंदोदरी के मृगलोचन एवं विधुमुख को देखकर विकल हो गए और पाप में लिप्त हो गए। जेहि अघ बधे व्याध इब बाली, फिरे सुकंठ सोई कीन्ह कुचाली। सोई कर तूति विभीषण केरी, असपन हूँ सोन राम ही अहेरी। रामचरितमानस। सुग्रीव और विभीषण के विकारी हृदयों का ख्याल श्री राम ने अपनी अति उदारता से उन पर मैत्री भाव के कारण नहीं किया, इसलिए उनका हृदय निष्पाप हो गया, ऐसा नहीं कहा गया है। किसी को यह नहीं विचारना चाहिए कि विकारी हृदय वाले की ऊर्ध्वगति होती है और परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति इसको होती है। परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति के बिना न तो भक्ति पूरी होती है और न भक्त का परम कल्याण होता है। सगुण साकार ईश्वर रूप को भी प्रत्यक्ष में पाकर उनको प्रभु और मित्र जानते हुए भी हृदय के विकार विभीषण और सुग्रीव के तथा राजा दशरथ के हृदय के विकार दूर नहीं हुए थे। इसलिए तो भगवान में वात्सल्य भाव रखते हुए उनको प्रत्यक्ष पाए हुए श्री राजा दशरथ के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसे राम भक्त को भी लिखना पड़ा कि सूरपति बसई बाहुबल जाके, नरपति सकल रहहि रुख ताके। सो सुनीतिय रीस गयों सुखई, देखहु काम प्रताप बराई। सूल कुलिस असी अंग व निहारे, ते रतिनाथ सुमन सर मारे। राम प्रताप सूर्य जब जिसके हृदय में प्रकाश करता है, तब उसके हृदय में ज्ञान, विज्ञान, सुख, संतोष, विराग और विवेक बढ़ते हैं और अज्ञान, पाप, काम, क्रोध, कर्म, काल, स्वभाव के दोष, मत्सर, मान, मोह और मद नष्ट हो जाते हैं। यह राम प्रताप रूप सूर्य त्रिकुटी महल में विराजित ओम ब्रह्म का स्वरूप है। त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर गरजे बजे नगारा। लाल बरन सूरज उजियारा, चैत्र कमल मंझार शबद ओंकारा है। कबीर साहब। भक्ति योग के सच्चे साधकों को अपने हृदय में यह तब दरसता है जब वे रामचरितमानस में वर्णित
नवधा भक्ति में की छठी भक्ति का साधन पूर्ण रूप से कर लेते हैं। यह सूर्य हिमकर युक्त है, इसी को कृशानु भानु हिमकर कहा गया है। अज्ञान, पाप, काम और क्रोध आदि ताप मनुष्य के हृदय को दग्ध करते हैं, परंतु साधन में लवलीन भक्त अपने हृदय में त्रिकुटी महल पर चढ़कर ऊपर कथित सूर्य का दर्शन पाते हैं और इससे विकारों का ताप उनके हृदय से दूर हो जाता है। फलस्वरूप हृदय शीतल एवं शांत हो जाता है और इसमें ज्ञान, विज्ञान, सुख, संतोष, विराग और विवेक बढ़ जाते हैं। जैसे उल्लू पक्षी को आकाश में उदित सूर्य नहीं दरसता है, उसी तरह छठी भक्ति के साधन से हीन भक्त को राम प्रताप प्रबल दिनेश अपने अंतर में नहीं दरसता है, इसलिए उनके हृदय के विकार दूर नहीं होते और न उनमें ज्ञान, विज्ञान, सुख, संतोष, विराग और विवेक आते हैं। राम प्रताप प्रबल दिनेश को यह समझ लेना बड़ी भूल होगी कि यह सूर्य त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के अवधेश रहने के समय में उदित था और अब अस्त हो गया है। वास्तव में यह सूर्य सर्वदा सबके हृदय रूप आकाश में, बाहरी आकाश में नहीं उदित है, पर उल्लू पक्षी रूपी अनअधिकारी को अपने अंतर में नहीं दरसता है। घूघर अंधे भेष टेक अभिमान में, सुझै न सब में ब्रह्म धुंध अज्ञान में। श्री सद्गुरु महाराज की जय। घूघर नेत्र खुले सुनो सोई साध है, देखे तन बिच भान सो ब्रह्म अगाध है। जो दोपहरे गगन रवि छाई, तासे उजास भया घट माही। गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। तासु कनकमय शिखर सुहाए, चारि चारु मोरे मन भाए। मायाकृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। रहे व्यापी समस्त जग माही, तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाही। रामचरितमानस। सुमेरु पर्वत से दूर उत्तर दिशा में एक बड़ा ही सुंदर नील पर्वत है। उसकी स्वर्णमय सुहावनी 4 चोटियां हैं। वे मेरे भगवान शिव के मन को अच्छी लगी। माया रचित मोह, काम और अज्ञान आदि अनेक दोष गुण अर्थात दोषयुक्त लक्षण संपूर्ण संसार में व्याप्त रहते हैं, परंतु उस पर्वत के समीप कभी नहीं जाते हैं। ये वार्ता बड़ी ही रहस्यमयी जान पड़ती है। पहले तो 4 कनकमय शिखर वाले नील पर्वत के इस भूमंडल पर होने का पता इस भूमंडल की भूगोल पुस्तक में नहीं है। दूसरी बात यह है कि मायाकृत अज्ञान, काम और अविवेक आदि दोष लक्षण उस नील पर्वत के समीप तो क्या उसके पास तक नहीं फटकने पाते हैं। असंभव सी है, क्योंकि समस्त बाहरी संसार में ऐसा कोई भी स्थान देखा नहीं गया है जहाँ प्राणी को अज्ञान, काम और अविवेक आदि दोष लक्षण न हो। यथार्थ यह है कि मेरुदंड के अंतर में सीधी खड़ी रेखा रूपधार है, उसे ही सुमेरु गिरि कहा गया है। इससे अवलंबित इसके नीचे से ऊपर तक पिंड में गुदा स्थान से कंठ तक 5 चक्र है, जिसका नाम मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, हृदय और विशुद्ध कंठ है। ऊपर सुषमता की ओर उत्तर दिशा कहा गया है। वर्णित सुमेरु गिरि से उत्तर अर्थात ऊपर तम रूप नीलगिरी है। भक्ति योग अभ्यासी अपने अंतर में तम रूप नीलगिरी को प्रथम ही पाता है। आज्ञा चक्र नाम का छठा चक्र इसी में विराजित है। बाहरी विषयों से मुरी हुई चैतन्य वृत्ति सूरत वाला इस पहाड़ पर ठहरा रहता है। उसको अज्ञान, काम और अविवेक आदि दोष लक्षण नहीं छूते हैं। इसलिए वर्णन किया गया है कि इस पहाड़ के पास ये दोष लक्षण नहीं जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, एव बुद्धे परम बुद्ध्वा संसतम्यात्ममानम आत्मना
जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार बुद्धि से सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। श्री सद्गुरु महाराज की जय।